Now we'll discuss two port networks. अब हम टू पोर्ट नेटवर्क्स में हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम इस नेटवर्क को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो समझते हैं कि व्हाट इज पहले वन पोर्ट समझ लेते हैं हम। अब यहाँ पर जो है थेवेनियंस एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आर यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्किट टू वन स्पेसिफिक पेयर ऑफ टर्मिनल्स। यहाँ पर वन स्पेसिफिक पेयर ऑफ टर्मिनल्स क्या है, ए और बी है। तो ये ए और बी जो है ये एक तरीके से वन पोर्ट नेटवर्क है। ये आपके ए और बी टर्मिनल्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो है मैंने उसको ब्लैक बॉक्स की तरह शो किया है। और ब्लैक बॉक्स जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर आपके पास वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस बहुत कुछ होते हैं, ठीक है ना। और उन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट वी थेवेनिन आर थेवेनिन करके हम लोग ए और बी पे हम निकाल लेते हैं। तो ब्लैक बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो हमारा कंसर्न है वो ये है, ब्लैक बॉक्स से हमारा कंसर्न भी है और टर्मिनल से भी है और उनके बीच के रिलेशनशिप से भी है। तो यहाँ पर अभी एक एग्जांपल है, ए और बी जो है वो एक वन स्पेसिफिक पेयर ऑफ टर्मिनल। यूजुअली अ सिग्नल इज फेड इनटू वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स। अभी आप ए में जो है सिग्नल अंदर जाता है, वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स प्रोसेस्ड, इट इज अ इनपुट पोर्ट प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम एंड देन एक्सट्रैक्टेड एट द सेकंड पेयर, बी पे आ जाता है बाहर। It would be convenient to relate the V by I at one port to the V by I at the other port without knowing the element values and how they are connected. Black box के अंदर जो है हमें नहीं पता क्या क्या एलिमेंट्स है क्या है। तो पहले हम वन पोर्ट नेटवर्क समझते हैं। A pair of terminals at which a signal, that is voltage or current, may enter or leave is called a port. तो अ नेटवर्क हैविंग वन सच पेयर ऑफ, अभी यहाँ पर एक वन सच पेयर है, ए और बी पेयर है, इज कॉल्ड अ वन पोर्ट नेटवर्क। नो कनेक्शन कैन बी मेड टू एनी अदर नोड्स इंटरनल टू द नेटवर्क। अंदर की हम लोग कुछ कनेक्शंस नहीं हम बना रहे हैं। और यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से जो I1 जाएगा वही I1 बाहर आएगा, या जो सेम, सो वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू I1 डैश। नेटवर्क्स है आपके, ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, सीरीज, पैरेलल, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक ब्लैक बॉक्स है, ये वन पोर्ट नेटवर्क है ये। अब इसके टू पोर्ट नेटवर्क्स की हम बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं विच शुड बी मेट फॉर द एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है जैसे वन पोर्ट था वैसे ही यहाँ पर उसी ब्लैक बॉक्स में दो पोर्ट अटैच्ड है। सो टू पोर्ट नेटवर्क्स आर यूज्ड। अब हमारा ये कंसर्न है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो टू पोर्ट नेटवर्क्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स। तो यहाँ दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स है जिसमें एक पेयर में V1 I1 है, दूसरे पेयर में V2 I2 वोल्टेज एंड करंट है। Now analysis method में it requires a following conditions which should be met, that is the it is a linear system, that means it will obey the homogeneity and superposition principle. No independent sources inside the network. टू पोर्ट नेटवर्क जो अंदर में है इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो सकता है। It can have resistance, capacitance, inductance. No stored energy inside the network, that is a zero initial condition। आपके अंदर कुछ भी, हम लोग जिसके एनालिसिस के पार्ट में हम ये देखते हैं कि इट इज अ जीरो इनिशियल कंडीशन, दैट इज यदि कैपेसिटेंस है तो हमारे हिसाब से वो इट इज डिस्चार्ज है, इंडक्टेंस भी तो डिस्चार्ज सब कुछ है, एंड इट इज अ जीरो इनिशियल कंडीशन। I1 is same as I1 and I2 is same as I2 for port 2। नेक्स्ट, ईच पोर्ट इज नॉट अ करंट सोर्स और सिंक। आपका इनपुट पोर्ट सोर्स हो सकता है, आउटपुट पोर्ट सिंक हो सकता है, या आउटपुट पोर्ट सोर्स हो सकता है एंड इनपुट पोर्ट जो है वो सिंक हो सकता है। दैट मीन्स आप इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो सोर्स हो जाएगा, और आउटपुट पोर्ट पे आप लोड लगा सकते हैं, वो सिंक हो जाएगा, या अदर वे अराउंड, आउटपुट पोर्ट पे आप सोर्स लगा लीजिए और इनपुट पोर्ट पे आप सिंक लगा लीजिए, लोड लगा लीजिए, या
इनपुट पोर्ट पे भी आप सोर्स लगा लीजिए, आउटपुट पोर्ट पे भी आप सोर्स लगा लीजिए। जो भी कनेक्शंस आपको करना चाहें, आप इसमें फ्री है करने के लिए। No interport connection. That is, there is no connection between AC, no connection between AD, no connection between BC, and no connection between BD. तो ये एग्जांपल है टू पोर्ट नेटवर्क्स का कि आप कुछ भी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर CD प्लेयर है, सर्किट आपका एम्पलीफायर है और स्पीकर्स हैं। मैंने बताया आपके पास पोर्ट है ये एक तरह से पोर्ट वही है जैसे कि आपका जो शिप आता है, पोर्ट पे आप उसको लगा दो, तो आप इस पोर्ट पे आप कुछ भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। दोनों साइड में वोल्टेज सोर्स लगा लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। Each two port has exactly each two port has exactly two governing equations. तो यहाँ पर जो है अब हमारा स्टार्ट होता है कि each two port has exactly two governing equations that can be written in terms of any pair of network variables like Thevenin's and Norton equivalents of one port. Once we know a set of governing equations, we no longer need to know what is inside the box. तो जिस तरीके से Thevenin's और Norton's में जो वन पोर्ट है, आपके पास जो है आपको वोल्टेज एंड करंट या जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, आपको उसके बाद कोई मतलब नहीं होता है कि आपके बॉक्स के अंदर पहले क्या था। तो यहाँ पर ये टू पोर्ट नेटवर्क शोन है जिसमें कि द नेटवर्क कंटेनिंग टू पोर्ट्स एंड फोर टर्मिनल्स, इसे हम टू पोर्ट एंड फोर टर्मिनल्स कहते हैं। और एग्जांपल आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास ये सिंपल ये पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। ट्रांसफार्मर भी एक अच्छा एग्जांपल है टू पोर्ट नेटवर्क का, आप जानते हैं इसके बारे में। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी एक एग्जांपल है फॉर अ टू पोर्ट नेटवर्क। आप यदि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 के नीचे वाले टर्मिनल्स को आप कॉमन कर लें या ग्राउंड कर लें, तो भी ये टू पोर्ट नेटवर्क की तरह काम करता है। So a transistor is considered as a two port device. Transformer is considered as a two port device. या फिर आपके पास जो भी ब्लैक बॉक्स में आपको रेजिस्टेंस है, जो भी आप करना चाहें। तो अब हम देखेंगे बेसिकली इसके बीच में रिलेशनशिप हम देखेंगे क्या। इसको आप पढ़ लीजिए, सेम है जो अब तक कहा हुआ है।